गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 की। ठीक है, 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्या करने हैं, इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर फाइंड करते हैं। 10 के क्या होंगे फैक्टर, ऐसे 2 और 5 होंगे, जिसको सॉरी माइनस करके तो कितना, सॉरी मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस का 3। तो हमने क्या लिए नंबर -5 और क्या ले लूँ, 2 ले लेती हूँ प्लस का, तो -3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से 2 इंटू -5 के मल्टीप्लाई करूँगी तो -10। तो क्या आ गया यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10। तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो कितना आ गया x माइनस 5। फिर क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, 2 प्लस का, तो कितना आ जाएगा x माइनस 5। तो कितना आ गया, x माइनस 5 और x प्लस 2। ठीक है, रूट्स निकालने हैं तो इक्वल टू किसके रख देंगे, 0 के। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक रूट तो हमारे पास 5 आ गया। दूसरा फाइंड करते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2। दो रूट्स क्या निकल गए हमारे पास, 5 और माइनस का 2। यही हमारे रूट्स हैं ना। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, 6 और 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12। 12 के फैक्टर क्या मिल जाएंगे, जिनको प्लस करने पर कितना आए, 1 आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के माइनस का 12। 4 और 3 दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 चाहिए, तो यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 3 लेती हूँ तो 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 और -3 को, तो कितना आएगा, माइनस का 12। तो फैक्टर निकल गए हमारे पास, क्या आएगा यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6। तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर से, 2x। तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 2। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3। तो कितना आ जाएगा, प्लस का x और प्लस का 2। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, रूट्स निकालने हैं तो इक्वलेट कर देंगे किसके, 0 के। तो फर्स्ट रूट क्या बनेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू माइनस का 2। और दूसरा रूट क्या बनेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पे, 2x इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। पहला रूट क्या बन गया, x माइनस 2, और दूसरा रूट क्या बन गया हमारे पास, x इक्वल टू 3। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा हमारे पास देखो यहाँ पे हमने रफ वर्क करा, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि फर्स्ट क्या था, √2, लास्ट क्या है हमारे पास, 5√2। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5√2 इंटू √2 कितना आ गया, 2। तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, 10। दोनों की मल्टीप्लाई करा, क्या करा हमने यहाँ पे, √2 इंटू 5√2 की मल्टीप्लाई करूंगी, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास, 10। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक हो गया। 10 के ऐसे फैक्टर करने जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आना है और प्लस करके कितना आना है, 7। तो क्या होते हैं, 5 और 2 होते हैं। तो 5 प्लस 2 लूंगी तो 7, और 5 इंटू 2 लूंगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 5 और 2। ठीक, तो ये क्या था, √2x स्क्वायर। फैक्टर क्या आया था, एक तो आया था 2x और दूसरा कितना आया था हमारे पास, 5x प्लस कितना है, 5√2। ठीक है, फर्स्ट एक तो हमारे यहाँ x कॉमन आ रहा, दूसरा ये 2 को मैं √2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, √2 इंटू
√2 लिख सकते हैं ना, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर से √2। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 भी आ जाएगा। तो √2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा √2। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5, तो यहाँ कितना बचा x, ये 5 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा √2। दोनों में क्या कॉमन क्या है x प्लस √2, और कितना बचा √2x प्लस 5। जीरोज निकालना है तो इक्वल किसके करा, 0 के, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -√2। x इक्वल टू कितना आ गया -√2, एक तो हमारा 0 -√2 आ गया। अब फाइंड करते हैं दूसरा, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0, तो √2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ गया -5/√2। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी। तो अब हम बात करेंगे हम अपने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की। ठीक है, आई होप थर्ड क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, जो या फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 0। पहले तो हम इसे एलसीएम लेके इसे जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इनके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 1 को 8 से सॉरी डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, ये 0 के साथ चला जाएगा तो कितना बचेगा 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही तो बचा। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं 16, क्योंकि 16 इंटू 1 कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 16 आ गया। 16 के ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करके तो 16 आए, और प्लस और माइनस करके माइनस का 8 है, तो क्या होगा 4 4 जा 16, और 4 और 4 प्लस करूँगी तो 8, माइनस माइनस दोनों लूँगी तो -8 हो जाएगा, और -4 इंटू -4 करने पे मुझे कितना मिलेगा प्लस ऑफ 16 मिलेगा ना। ठीक है, तो 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर से 4x, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 4x माइनस 1, बचा क्या हमारे पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स निकालना है तो इक्वलेट करना पड़ेगा किसके 0 के, तो पहला रूट क्या निकलेगा हमारे पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/4। दूसरा भी सेम है हमारे पास, तो ये इक्वल रूट्स निकल रहे हैं ना हमारे पास। सेकंड रूट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट के लास्ट पार्ट की। हमारे पास क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है 100 के फैक्टर करने हैं, क्योंकि 100 इंटू 1 कितना हुआ 100, फैक्टर करते हैं इसके तो कितना आ गया यहाँ पे 50 25 5 5, तो फैक्टर करने पे क्या मिल रहा है 10 और 10 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10 ही क्या होता है हमारा 100 होता है। ठीक, दो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे, एक क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10x, दूसरा भी माइनस का 10x, तभी -20x होगा। ठीक है, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 10x, तो ये कितना आ गया 10x माइनस 1, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है माइनस का कितना 1, तो कितना आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 10x माइनस 1, और ये भी कितना आ गया 10x माइनस 1। यहाँ पे भी हमें इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब जीरोस निकालना, इक्वलेट कर दिया 0 के, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/10। सिमिलरली सेकेंड फाइंड करते हैं,
तो वो भी हमारे पास क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1/10। तो ये कैसे रूट्स आ गए हमारे पास, इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है, हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्या क्वेश्चन था हमारे पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास टोटल कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल, दोनों ही 5-5 मार्बल खो देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब उनने खो दिए तो उनके पास जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हमारे पास, 124 दिया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें बताना है कि टोटल जो स्टार्टिंग में उसके पास मार्बल थे वो कितने मार्बल थे। ठीक हो गया, तो हम पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं जॉन के पास कितने थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, किसके पास कह रही हूँ मैं, जॉन के पास। जॉन के पास मैंने कहा कि x है, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने बचेंगे बताओ, 45 माइनस एक्स बचेंगे ना, क्योंकि टोटल तो 45 थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास, जीवंती के पास। जीवंती के पास कितने आ गए, 45 माइनस एक्स आ गए। अब दोनों ने कितने खो दिए, 5-5 खो दिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस कर दिए, जीवंती ने भी 5 मार्बल लॉस कर दिया, और उसके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास, 124 बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं x माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 124। सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 40 माइनस एक्स से, फिर -5 की मल्टीप्लाई करूँगी 40 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 124। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 40x माइनस कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 45x, यही आएगा 124 प्लस कितना आ गया 200। तो सबको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो एक्स का स्क्वायर माइनस 45x, ये हो जाएगा प्लस का कितना हमारे पास 324 इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हमें जॉन और जीवंती के पास बताना है ना मार्बल कितने थे, तो इसके हम क्या करेंगे अब फैक्टर। तो क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो 324 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 324 ही आएगा। 2 1 जा 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 से देंगे, 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो फैक्टर क्या आते हैं चेक करते हैं हम इसके यहाँ पे। 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 4 जा ले लेती हूँ, 9 4 जा कितना हो गया हमारे पास 36, और 3 3 जा 9, 36 और 9 को प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 45, यही तो आएगा ना हमारे पास। तो दो फैक्टर क्या आ गए, एक तो एक्स का स्क्वायर आ गया, दूसरा आ गया -36x माइनस का 9x प्लस कितना 324 इक्वल टू 0, यही आएगा ना हमारे पास। ठीक है, देखो -36x माइनस 9 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 45 मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 324 आ जाएगा। कॉमन क्या है यहाँ पे, x कॉमन लेने पे x माइनस 36, यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा x, ये 3 टाइम्स जाएगा और 6 जा 54। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो नंबर हमें उसके रूट्स निकालने हैं, तो x माइनस 36 को 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कितना आ गया 36, यहाँ पे x कितना आ जाएगा 9।
ठीक हो गया। यानी कि जो नंबर थे किसके, मार्वल्स के, जॉन के पास, वो कितना है हमारे पास, एक्स है ना। एक्स कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 36 हो गया। ठीक हो गया। हमसे पूछा था ना, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स होंगे हमारे पास। तो यानी कि जॉन के पास कितने होंगे, एक्स, एक्स कितना हो गया हमारे पास 36, और जीवंती के पास कितने होंगे बताइए, जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स, तो यानी कि 45 माइनस का कितना 36, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे 9। ठीक है। अगर जॉन के पास कितने मार्बल्स थे 9 थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय produced by in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं कि उस दिन हमारे कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज जो हमारे क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे उस दिन, प्रोड्यूस दैट डे, कितने हो रहे थे, लेट हमने क्या कहा कि एक्स है हमारे पास। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था हमारे पास, जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे कह रहा था, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉय। 55 से कितना हो रहा था, माइनस हो रहा था जो नंबर ऑफ टॉयज थे किसमें, इन अ डे पे। ठीक हो गया। तो क्या कहेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे कितनी थी हमारे पास, अभी बताई थी कितनी थी हमारे पास दैट डे, 55 माइनस एक्स, इतनी तो आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे कितनी हो जाएगी, 55 माइनस एक्स इंटू कितनी हो जाएगी, एक्स होगी ना, यही तो होगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो जो कि हमारे पास कितना दिया है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 750। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स सॉरी 750 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। 750 के हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, क्या आते हैं हमारे पास फैक्टर, 3 से जा रहा, ठीक है 2 से भी जा रहा है तो हम पहले 2 से ही ले लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। ठीक हो गया। अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है हमारे पास। ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है। अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तो हमें 750 लाना है, और माइनस और प्लस करके कितना लाना है हमें 55 लेके आना है, माइनस का 55। तो हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर से। ठीक है। इन तीनों को साथ में लेके देखें, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना आ रहा है 30, और 5 5 जा 25, दोनों को प्लस करूंगी माइनस माइनस, तो कितना आ गया 55, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 750। तो ये कितना आ गया एक्स का स्क्वायर, फैक्टर क्या आ गए यहाँ पर से हमारे पास
माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे x, तो x माइनस 30, कॉमन कितना आ रहा है माइनस का 25, तो कितना आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके रूट्स निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगी x की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। दूसरा है हमारे पास x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 25। हमने कहा जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट डे में नंबर ऑफ टॉय का, वो कितना हो रहा है हमारे पास 30 हो रहा है। तो ईच प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा 30, जो कॉस्ट निकलेगी एक मतलब टॉय की। ठीक हो गया, तो लिखते हैं द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक हो गया, विच इज कितना x। अगर हम x इक्वल्स टू कितना लें 30 लें, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट कितनी आ जाएगी 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 30, तो कितनी आ गई हमारे पास 25 की। ठीक है, अगर दूसरा हम 25 लेंगे, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने हो रहे हैं x इक्वल्स टू 25 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी उनकी, कॉस्ट कितनी आ जाएगी 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 25 विच इज कितना आ गया हमारे पास 30। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज x हुज सम इज 27। तो हमने एक नंबर लिया x, दूसरा y, जिनका सम कितना दिया है 27, एंड प्रोडक्ट भी गिवन है कितना है 182। तो यहाँ पे हमने लिया लेट फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर को ले लेती हूँ अब मैं यहाँ पर से सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ से निकालते हैं जो कि हमारा y था, y कितना है 27 माइनस एक्स, तो y कितना आ गया यहाँ पे 27 माइनस, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया है 27 दिया। एंड प्रोडक्ट कितना दिया है हमें, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हमारे पास 182। फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर कितना है 27 माइनस एक्स, कितना आ गया 182। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 182, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना आ गया 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसके, 182 के फैक्टर निकालते हैं, 2 9 जा 2 1 जा, ठीक है 7 से देते हैं, 7 3 जा 13। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करके तो प्लस का कितना है 182 और सब्ट्रैक्ट करके कितना है माइनस का 27। तो मैंने एक 14 ले लिया और एक क्या ले लिया 13, दोनों माइनस के, तो 27, और प्रोडक्ट करूँगी तो दोनों का कितना आएगा 182। तो x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13 है प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें x, तो आ गया x माइनस का 14, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13, तो आ जाएगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया x माइनस का 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए तो x माइनस 14 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या 13। अगर मैं फर्स्ट नंबर 14 लेती हूँ, क्या कहा मैंने, अगर फर्स्ट नंबर 14 लेती हूँ तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा 13 आएगा, नहीं आएगा मैंने क्या कहा, फर्स्ट नंबर मैंने x इक्वल्स टू कितना ले लिया 14। अब मैं फाइंड कर लेती हूँ यहाँ से सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे 27 माइनस एक्स, कितना है 27 माइनस 14 विच इज़ कितना आ गया 13 आ गया ना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट नंबर क्या ले लूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या ले लूँ, यहाँ पे
एक्स इक्वल्स टू 13 ले लूँ तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स यानी कि 13 कितना आ गया 14। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दो कंजुगेटिव हमें क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना बोल रखा है 365, जो उनके स्क्वायरों का सम है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 365। ठीक हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन है लेट, दो कंजुगेटिव नंबर्स लेने थे पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने कहा लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर x है। ठीक है, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास x+1, क्योंकि कंजुगेटिव है। इनके स्क्वायर x का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमसे, इनका स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर का जो सम है वो कितना गिवन है हमारे पास 365। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ही शिफ्ट कर देते हैं तो -365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये कितना आ जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम फैक्टर करते हैं 182 के, तो क्या हो जाएगा 2 से करूँगी, ठीक है, 2 9 जा 2 1 जा, फिर हम 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, किससे करेंगे हम 7 से करेंगे। ठीक है, 7 से 7 1 जा और 3 जा, ठीक है 21, क्या आएगा 30। तो दो फैक्टर, एक हमारे पास 14 निकला है, एक 30 निकला है। ठीक है, तो प्लस का 14 और माइनस का 30 लूँगी तो प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 182। तो फैक्टर क्या निकल गए, एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये फैक्टर निकल गए। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर x, तो यह जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 13, ये कितना आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 14 और बचा क्या है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ रहा है x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, दैट मीन x इक्वल्स टू माइनस का 14। ठीक है, दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो हमें क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारा क्या नहीं आएगा माइनस ऑफ 14 नहीं लेंगे ना हम, क्योंकि तो नेगेटिव इंटीजर हो गया हमारे पास, इसको नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर x इज इक्वल्स टू कितना 13, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या था हमारे पास x प्लस 1, एक्स कितना है 13 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कहा 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या बोला उसने, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को हमने x का, एल्टीट्यूड इससे कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेनियस कितने गिवन है हमारे पास 13 गिवन है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने क्या कहा, लेट द बेस किसका ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का कितना हो गया x हो गया, ठीक हो गया, और एल्टीट्यूड कितना बोला है उसने हमसे, एल्टीट्यूड के बारे में क्या बोल रखा है हमसे
7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन किससे बोला है, बेस से बोल रखा है, यही आएगा हमारे पास। ठीक हो गया, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, बेस से। तो क्या आएगा, बेस कितना है, x से 7 सेंटीमीटर लेस हो जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना दे रखी है हमें, या हाइपोटेनियस कितनी दी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, एल्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि विच इज माइनस 14 है, प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस कितना आ गया, 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन है इसमें, सब में क्या दिख रहा है हमें, 2। तो x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 के फैक्टर लेने, 60 के फैक्टर बनाते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो 30 आ जाएगा, 15, 3, 5 और 5 ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके तो माइनस 16 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 7। ठीक है, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 और 5। ठीक है, 12 और 5 ले लेते हैं हम, माइनस का 12 प्लस का 5 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आ गया। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना गिवन है, 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, यही गिवन है ना हमारे पास। ठीक हो गया, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्या फैक्टर निकले थे हमारे, एक तो माइनस का 12x और प्लस का क्या मिल रहा था हमें, 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे x, तो x माइनस 12 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 5 लेंगे प्लस का, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। दूसरा क्या निकलेगा हमारे पास, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 5। तो x इक्वल टू माइनस 5 वी आर नॉट टेकिंग, बिकॉज बेस तो किसी का भी निगेटिव नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी हमारे पास, एल्टीट्यूड क्या थी हमारे पास, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो बेस है वो 12 हो गया, जो हमारी एल्टीट्यूड थी वो कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 5 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, ये हमारे पास 5th था। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन डाल दिया, बट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th था। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन, जो हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया है, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles articles produced at the cost of each article. ठीक हो गया, तो अभी हमने सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस भी करा था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट ले लेंगे। तो लेट हमने क्या कहा, लेट द नंबर
ऑफ आर्टिकल्स ले लेती हूँ, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक हो गया, ऑन दैट डे कितना ले लेते हैं हम यहाँ पर से x ले लेते हैं। आर्टिकल्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में वो कितना हो रहा है हमारे पास, x हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट लग रही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल में, ठीक हो गया, ईच आर्टिकल्स ऑफ दैट डे, ठीक है। कितना लग रहा था हमारे पास, क्या था, 3, क्या दिया हुआ था देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles on produced that day, twice the number of article on produced that day। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी कि जो कॉस्ट आई है इनटू एक आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इंटू 3 + 2x, ठीक हो गया। तो कितना आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया था, कितना दिया था, कॉस्ट कितनी दी हुई थी हमारे पास, x 3 + 2x इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ लग रहे थे, 90। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 2x² इज इक्वल्स टू 90। तो कितना आ गया 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 और 9 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 180, और 180 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने। तो 180 के हम फैक्टर करते हैं, 2 से 90, देन कितना आ जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, 3 5 जा और 5, ठीक है। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -180 आएगा, और प्लस करके कितना आना चाहिए हमारे पास 3, प्लस या माइनस करके, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से 5 3 जा 15 ले लेती हूँ एक, और दूसरा 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो 15 में से 12 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 3, बन गए हमारे पास यहाँ पर से, ठीक है। तो क्या आ गया 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, कुछ तो आ ही रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे 2x + 15, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ 6, किसका, माइनस का, और कुछ नहीं, तो 6 कॉमन लूँगी तो 6 2 जा और 6 प्लस हो जाएगा 6 1 और 5 जा 13, ठीक हो गया। तो कितना आ गया, दोनों में कॉमन क्या है 2x + 15, यहाँ कितना बचा x - 6 = 0, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम इसके फैक्टर निकाल दिया हमने, जीरोस फाइंड करती हूँ, तो कितना आया 2x + 15 = 0, 2x = -15, तो -15 आ रहा है, यानी कि किसी की कॉस्ट, आप बताइए किसी का भी प्रोडक्शन जो होगा आर्टिकल का वो माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हम ऑलरेडी नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे बता दिया। नेक्स्ट क्या था x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि एक दिन में जो आर्टिकल अगर 6 बन रहे तो उनकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी हमारे पास यहाँ पर से। तो हमने क्या कहा, द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, कितने बने हैं हमारे पास आर्टिकल, x बने विच इज़ 6, तो यानी कि कॉस्ट कितनी होती है हमारे पास 3 + 2x थी, तो यानी कि 3 + 2 × 6 यानी कि 3 + 12 यानी कि 15 रुपये हमारी क्या निकल रही थी, उसकी कॉस्ट निकल रही थी, ठीक हो गया। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने नंबर भी निकाल दिए और ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, कॉस्ट भी निकाल दिया, ठीक है। आई होप आज जो भी हमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की,
नेक्स्ट डे पे।